हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नेहा पटेल, नेहा सैली पटेल चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हिंदी पेडागोगी के कुछ टैग वर्ड्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका अधगम और अर्जन। क्या है? तो जो मातृभाषा होती है वो आपकी अर्जित होती है और मानक भाषा एवं नित्य भाषा का अधगम होता है। जो आपकी मानक भाषा है और नित्य भाषा है वो आपकी सीखी जाती है और जो आपकी मातृभाषा है वो अर्जित की जाती है। भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा शिक्षण के कौन कौन से सिद्धांत है? अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत जो कि अनुकरण करके ही सीखा जाता है। नेक्स्ट आपका आएगा सहचर सिद्धांत। किसी चीज़ को वास्तविक रूप में दिखाना आपका सहचर सिद्धांत होता है। प्रयोग सिद्धांत, किसी चीज़ का प्रयोग करके सीखना वो आपका प्रयोग सिद्धांत हो जाता है। नेक्स्ट आएगा आपका बोलने और सुनने की भूमिका। बोलने की भूमिका में कौन कौन से पॉइंट आएंगे? अभिव्यक्ति करने में। नेक्स्ट आपका आएगा शुद्ध उच्चारण सीखने में। नेक्स्ट पॉइंट आएगा अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने में। नेक्स्ट आएगा आपका ज्ञान को बांटने में। ये आपके बोलने की भूमिका होती है। नेक्स्ट आती है सुनने की भूमिका। नए ज्ञान को अर्जित करने में, जैसे कोई नया ज्ञान है उसको अर्जित करना, मतलब दूसरों की बातें सुनकर अर्जित करना, तो वो नए ज्ञान की भाषा को अर्जित करना होता है। नेक्स्ट इसी में आएगा आपका किसी दूसरे की भावना को समझने में। सुनकर किसी की भावना को समझना, ये भी आपकी सुनने की भूमिका निभाता है। नेक्स्ट आएगा आपका भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका क्या होती है? तो व्याकरण प्राथमिक स्तर पर नहीं पढ़ाई जाती है। जो आपकी व्याकरण है वो प्राइमरी लेवल पर नहीं पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट आपका आएगा भाषा विविधता। इसमें कौन कौन से पॉइंट आएंगे? कक्षा में अलग अलग भाषाओं वाले बच्चे होते हैं। जो आपकी कक्षा होती है वह समावेशी होती है और उसमें अलग अलग भाषाओं वाले बच्चे भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यह कभी भी समस्या व बाधक नहीं होती है। जो आपकी भाषा होती है यह कभी भी समस्या उत्पन्न नहीं करती और ना ही बाधा पहुंचाती है, क्योंकि जो आपकी प्राइमरी की कक्षा होती है वह समावेशी कक्षा होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा भाषा कौशल। भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपके 4 प्रकार के होते हैं, जिसको सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसको सर्वोपरि नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आएगा भाषा कौशल क्रम में सीखे जाते हैं। जैसे कि आपका सुनना, पहले सुनेंगे, फिर बोलेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे। जो बच्चा होता है पहले किसी चीज़ को सुनता है, फिर उस पर रिएक्ट करके बोलता है, फिर उस चीज़ को पढ़ता है, फिर लिखता है। जो कि आपके जो भाषा कौशल है वो क्रमबद्ध सीखे जाते हैं। नेक्स्ट इसी पॉइंट है भाषा कौशल अंतर संबंधित होते हैं, जो परस्पर आपस में अंतर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा मूल्यांकन। मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? तो वो मूल्यांकन आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। फ्रेंड्स, आपके सीटेट के एग्ज़ाम में अगर कहीं भी ऑप्शन में अगर पॉजिटिव पूछा है और मूल्यांकन के विषय में पूछा है, अगर ऑप्शन में आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन दिया हो, 80% आपका राइट होगा उस विकल्प को चुनने में। अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट TLM जो कि शिक्षण अधिगम सामग्री होती है, वह किस काम आती है? बच्चे के सीखने में सहायक होती है। जो आपका TLM होता है बच्चे को सिखाने में TLM का बहुत भूमिका निभाती है। TLM में क्या क्या होता है? तो TLM आपके श्रव्य सामग्री भी होती है एंड आपकी दृश्य सामग्री भी होती है एंड श्रव्य व दृश्य सामग्री दोनों होती हैं। श्रव्य में क्या होता है?
जिसको सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, जैसे आपका रेडियो हो गया। दृश्य सामग्री में जैसे आप देख सकते हैं, सुन नहीं सकते इसको, तो वो आपका ब्लैक बोर्ड हो गया। द्रव्य व श्रव्य सामग्री जैसे आपका टीवी हो गया, आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं तो ये आपका द्रव्य श्रव्य सामग्री दोनों हैं। हिंदी में शिक्षण विधियों का क्या महत्वपूर्ण है, तो शिक्षण विधियाँ चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट आपकी निगमन विधि आएगी जो नियम से उदाहरण की ओर चलती है। सेकेंड आपकी आएगी आगमन विधि जो उदाहरण से नियम की ओर चलती है। नेक्स्ट आपकी आएगी प्रयोग विधि, भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने को दें बच्चों को। जो प्रयोग विधि है वह बच्चों को उसको भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने में काम आती है। नेक्स्ट आपकी आएगी भाषा संसर्ग विधि, जो कि पुस्तक जो बड़े विद्वानों ने लिखी होती है उन्हें पढ़ने का अवसर देना, उससे बच्चे भाषा का उच्चतम रूप सीखते हैं। जो कि बड़े बड़े विद्वानों ने जो बुक लिखी होती है उनको बच्चों को लिए पढ़ने का अवसर देना चाहिए, जिससे बच्चे का भाषा का उच्चतम रूप बढ़ता है और बच्चे उसे सीखते हैं। नेक्स्ट आपकी आएगी प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, मूर्त रूप से बातचीत करके सीखना। मूर्त रूप से क्या है, मूर्त का अर्थ क्या है, जो दिखाई दे, देख करके बातचीत करके सीखना। नेक्स्ट आपका आएगा खेल विधि। खेल खेल में सीखना, वो आपकी खेल विधि हो जाती है, इसको किंडरगार्टन विधि भी बोलते हैं। भाषा क्या है, भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है और व्यवहारिक कुशलता भी है। विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग की जाती है। मातृभाषा में शिक्षा भाषा का अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका आएगा भाषा अर्जन, जो कि अनुकरण होता है। भाषा अर्जन अर्थ ग्रहण होता है, स्वाभाविक भाषा होती है, सहज प्रयोग किया जाता है। अनुकरण करके भी भाषा का अर्जन कर सकते हैं, मातृभाषा में भी अर्जन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है नेक्स्ट भाषा अधिगम क्या है, प्रयासपूर्ण और इच्छापूर्ण द्वितीयक भाषा और अनुवाद करना आपका भाषा अधिगम होता है। भाषा अधिगम आप प्रयासपूर्ण भी कर सकते हैं, भाषा जो सीखते हैं प्रयासपूर्ण भी होती है, इच्छापूर्ण भी होती है और द्वितीयक भाषा भी होती है, और अनुवाद करके भी आप भाषा सीख सकते हैं। भाषा शिक्षण क्या होता है, भाषा सीखना प्रयोग रचनात्मक मौलिकता घर की भाषा व स्कूल की भाषा का समान होना आपका भाषा सीखना होता है। नेक्स्ट आएगा आपका भाषा प्रयोग के विविध और वैविध्यपूर्ण परिवेश। नेक्स्ट भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या हैं, प्रिंट संबंध परिवेश, लिखी व छपी सामग्री का अर्थ समझना। नेक्स्ट है आपका स्पष्ट व आत्मविश्वास के साथ भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, अभिव्यक्ति की कुशलता के द्वारा, अवसर देकर, वातावरण एवं परिवेश के माध्यम से, पढ़ना, अर्थ ग्रहण करना, भाषा प्रयोग करके, विविध व वैविध्यपूर्ण परिवेश देकर, विचारों में मौलिकता व सृजनात्मकता लाने में, सीखने के अवसर देने में आप भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। चॉम्स्की जी क्या बोलते हैं, जिन्होंने भाषा विज्ञान का सिद्धांत दिया है, उनका क्या कहना है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। जो चॉम्स्की जी हैं, नाओम चॉम्स्की जिनका पूरा नाम है, उन्होंने क्या है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है और इनका मानना है कि बच्चे भाषा सीखने की योग्यता के साथ पैदा होते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा भाषा अर्जन में समाज की भूमिका सर्वाधिक होती है, जो कि बिल्कुल राइट है। भाषा अर्जन में समाज की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आपका आएगा प्राथमिक स्तर पर आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है ऑब्जर्वेशन करना, या इसी को अवलोकन करना कहते हैं। जो आपके प्राइमरी लेवल पे जो बच्चे होते हैं
उनका जो जब आकलन करते हैं तो ऑब्जर्वेशन करके ही देखा जाता है कि बच्चे किस प्रकार सीख रहे हैं। नेक्स्ट आपका आएगा गृह कार्य बच्चों की बौद्धिक क्षमता के अनुसार देना चाहिए। जो गृह कार्य बच्चों को दिया जाता है प्राइमरी लेवल पर, उनकी बौद्धिक क्षमता के अनुसार ही देना चाहिए। फ्रेंड्स, ये 2 क्वेश्चन हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर बार एग्जाम में पूछे जाने वाले ही दोनों क्वेश्चन हैं, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में मिलता है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। अभिव्यक्तात्मक कौशल, जिसको उत्पाद कौशल भी कहते हैं, उसमें कौन कौन से आते हैं? आपका बोलना व लिखना। जब आप बोलते हैं और लिखते हैं तो उसको उत्पाद कौशल या अभिव्यक्तात्मक कौशल कहते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा ग्रहणात्मक कौशल, इसमें सुनना व पढ़ना आता है। जो आपके भाषा के 4 कौशल हैं उन्हीं में डिवाइड कर दिया गया है कि कौन से आपके व्यक्तात्मक कौशल होंगे, कौन से ग्रहणात्मक कौशल होंगे। एग्जाम की दृष्टि से ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग देखकर जरूर जाएं। फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप सब ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू।